सभी भाइयों को राम राम। स्वागत है भाइयों एक बार फिर से आपका अपने YouTube परिवार मानव अहलावत YouTube चैनल पर। और भाइयों फेसबुक पेज भी अपना है, मानव अहलावत के ही नाम से है। तो भाइयों आज जो बात करेंगे कि अच्छी फसल की पैदावार लेने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कार्य करने पड़ते हैं और अच्छे ही कार्य लगन के साथ करने पड़ते हैं भाइयों, तभी जा कर के अच्छी फसल मिल पाती है। यानी कि अगर हमें गन्ने की अच्छी पैदावार चाहिए, हम जैसे गन्ना के किसान हैं भाइयों, तो अच्छी पैदावार करने के लिए कुछ अच्छा कार्य करने पड़ते हैं भाइयों, और कुछ एक्स्ट्रा कार्य करने पड़ते हैं सभी दिशाओं में। ये नहीं है कि एक ही जगह बढ़िया काम कर दिया और बढ़िया फसल कट जाएगी, ऐसा नहीं है भाइयों। जुताई से लेकर के और कटाई तक बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं गन्ने की फसल में जो हमें समय समय पर करने चाहिए, और अगर वो नहीं करते, उसमें से कोई भी एक कार्य मिस करने का प्रयास करेंगे हम या लापरवाही करेंगे, तो भाई वहीं पर हमारी फसल को नुकसान होना तय है। एक ये अगेती जो बुआई है भाइयों, उसका एक खेत हमारा बचा हुआ है भी। ये इसमें हमने कुछ सरसों बो रखी थी भाइयों। ये देखिए 1 एकड़ का खेत था ये, इसमें इधर सरसों थी भाइयों। मैं घुमा करके दिखाता हूँ कैमरा आपको। और इसमें भाइयों बाकी में बचे हुए में हमने बरसीन बो दी थी अपनी गलाने के लिए। तो भाइयों पहले तो हमने इसमें जब सरसों बोई थी ना, उस समय हमने इसमें गोबर की खाद गेर दी थी, और इसमें हमने गोबर की खाद नहीं गेरी थी भाइयों जब बरसीन बोई थी। तो गन्ना काटने के बाद, गन्ना पेडी काटने के बाद हमने इसमें बरसीन बो दी थी। तो अब भाइयों हमने क्या किया है कि अब हमने इसमें गोबर की खाद अपनी दोबारा से डाल ली है। मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि भाइयों ये देखिए भाइयों, अगर गोबर की खाद का प्रयोग हम नहीं करेंगे ना, ये नहीं है कि हमने बरसीन बो दी अपने खेत में तो खाली हरी खाद से ही हमारा काम चल जाएगा, ऐसा नहीं भाइयों। हाँ, हरी खाद कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर देती है, काफ़ी कुछ फ़ायदा देती है ज़मीन में, लेकिन ये नहीं है आप केवल हरी खाद के सहारे ही फसल पैदा नहीं कर सकते। अच्छी फसल पैदा कर सकते हैं, लेकिन अच्छी फसल हरी खाद के ही सहारे नहीं हो सकती भाइयों। तो अब हमने इसमें क्या किया है भाइयों कि बरसीन की हम इसमें जुताई करेंगे, उससे पहले भाइयों हम इसमें अपनी खाद गेर रहे हैं, देसी खाद गोबर की, क्योंकि बरसीन भी काफ़ी बड़ी बड़ी है भाइयों। इसमें लगभग घुटनों से भी ऊपर बरसीन है। अब हम इसमें कैसे कर रहे हैं काम, वो भी आपको दिखाता हूँ। और क्या कर रहे हैं भाइयों, ये आपको चमक रहा होगा भाइयों, पड़ा हुआ ये खाद पड़ा है भाइयों इसमें, क्योंकि बरसीन सारी ढह गई है। ये देखिए हम इस टीलर से की मदद से अपना खाद का इसमें फैलाव कर रहे हैं, क्योंकि हमारा यहाँ गोबर की खाद पड़ी हुई है, तो इस टीलर की मदद से हम इसे फैला रहे हैं। तो साथ साथ में बरसीन भी ढह रही है, नीचे पड़ रही है धरती पे, इसे जुताई में भी आसानी होगी। तो अब भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारी गोबर की खाद पड़ी भाइयों यहाँ पर, जिसे हम अपने ट्रैक्टर की मदद से फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह से टीलर में फंस के चली जाती है भाइयों, और यहाँ से, क्योंकि भाइयों ये वो चूहड़ा है जो हम पत्ती वगैरह अपने पशुओं के नीचे डालते हैं ना, तो गोबर पेशाब सब कुछ इसमें मिक्स हो जाता है। तो इसे डायरेक्ट खेत में ना डालने के साथ साथ भाइयों हम इसे खेत में एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। हमने 2 जगह इकट्ठा कर रखा था। ये एक तो इस जगह पर इकट्ठा कर रखा था, एक उधर दूसरी तरफ आपको चमक रहा होगा काला काला सा, तो वहाँ उस दूसरी खोद पर इकट्ठा होगा। तो भाइयों ये जो है अब यहाँ इकट्ठा होने से ये गल गया बुरी तरह से। ऐसा हो गया भाइयों जैसे बरसात में गोबर की खाद हो जाती है ना, इस तरह से गल चुका है पूरी तरह से। अब देखिए मैं दिखाने का प्रयास करूँगा आपको। ये देखिए इस तरह से गल गया भाइयों ये, और अब ये खेत में नुकसान नहीं देगा। अगर हम इसे डायरेक्ट डालते ना भाइयों, पशुओं के नीचे से निकाल करके और डायरेक्ट खेत में डालते ना, तो ये फ़ायदे की जगह नुकसान देता भाइयों। क्योंकि कई किसान भाई ऐसे ही करते हैं, तो उसमें दीमक गिनार वगैरह लगने के, कीड़ा लगने के चांस हो जाते हैं, क्योंकि कच्चा गोबर रहता है। तो भाइयों ये अब हम इसमें फैला रहे हैं अपनी बरसीन के खेत में। तो अब क्या होगा भाइयों, हमारा बरसीन जुटेगा इसमें, और खाद जो हम डाल रहे हैं गोबर की अपनी, ये खाद अलग से रही भाइयों, क्योंकि भाइयों ये टिपलर में आई थी, और ये 6 टिपलर खाद, यानी कि 6 ट्रॉली मान लीजिए आप इसे,
1 एकड़ का खेत है भाइयों, बरसीन प्लस ये हमारी खाद। ये देखिए यहाँ पर भाइयों ट्रैक्टर स्लिप काट रहा है क्योंकि ये जमी पड़ी है नीचे और गीली हो रही है। तो भाइयों ये जब पड़ेगी ना बरसीन के साथ में मिलके तो बढ़िया फसल पैदा होने में हमारी मदद करेगी भाइयों, क्योंकि खेत में काफ़ी ज़मीन में जान आ जाएगी इससे। अब इसके बाद हम इसे फैलाने के बाद इस खेत की अपने की जुताई करेंगे और जुताई करने के बाद भाइयों इसमें फिर गन्ने की बुआई सूखे में करेंगे और बुआई करने के बाद भाइयों इसमें पानी लगा देंगे। तो मेरा आज वीडियो बनाने का मतलब यही है भाइयों कि अगर अच्छी फसल लेनी है हमें तो फिर हमें मतलब अपने खेत में गोबर की खाद भी लगानी पड़ेगी भाइयों, बरसीन वगैरह हरी खाद भी अगर आप जोतते हैं तो वो भी करना पड़ेगा। अब भाइयों हमारे पास खाद काफ़ी है तो हमने इसे फैला दिया, और अगर भाइयों खाद कम होता, हमारे पास गोबर की खाद कम होती, फिर हम खूड़ में लगाते। कई सारे खेत ऐसे हमने जिनकी बुआई की है उनमें हमने खूड़ में गोबर की खाद लगाई है। अब ये खाद ज़्यादा बचा हुआ है हमारे पास, अभी हमने इसमें गोबर की खाद कूड़ी में से ला करके भी डाली भाइयों। अपने जो गोबर की खाद इकट्ठी होती बरसात भर की वो भी डाली है इसमें, वो भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। जगह जगह बरसीन में चमक नहीं रही है, इस तरह से पड़ी है, देखो ये वो भी पड़ी है भाइयों। 5 ट्राली खाद इसमें वैसे पड़ी है गोबर की, और 5 ट्राली खाद हमारा होगा भाइयों। ये 3 यहाँ था और 2 वहाँ था, तो भाइयों ये हमने इसमें फैला दिया, प्लस हरी खाद रही गोबर की। अब भगवान ने चाही तो फसल बहुत ज़्यादा बढ़िया होगी। तो ये थी आज की वीडियो भाइयों, छोटी सी वीडियो, कैसी लगी कमेंट करके बताना। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ।